हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which one of the following is wrong statement? A. Nitrosomonas and Nitrobacter are chemoautotrophs. B. Anabenine and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state also. C. Root nodules forming nitrogen fixers live as aerobes under free living conditions. And D is phosphorus is a constituent of cell membrane, certain nucleic acid and all proteins. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो चार स्टेटमेंट नीचे दे रखी है उनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है. ऑप्शन ए में दे रखा है कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रोप्स. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को करते हैं. ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रेट से नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करता है वो करता है नाइट्रोबैक्टर. और ये जो प्रोसेस होती है वो उसे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. एंड दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड कीमोटोट्रोप्स बैक्टीरिया. सो इट इज करेक्ट. बी में दे रखा है एनाबेना एंड नोस्टोक आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो. तो एनाबेना एंड नोस्टोक वो होते हैं जो कि बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं. तो ये दोनों क्या करते हैं कि फ्री लिविंग स्टेट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. सो इट इज ट्रू. एंड सी इज रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स लीव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. क्या होता है कि रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर जिसे कि राइजोबियम बोलते हैं, लाइक राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया फॉर एन एग्जाम्पल. राइजोबियम तो ये क्या करते हैं कि जब नोड्यूल को फॉर्मेशन करते हैं तो एनारोब कंडीशन में रहते हैं, बिकॉज जो ऑक्सीजन होती है एज ए टॉक्सिक का काम करती है नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए. इनके अंदर एंजाइम पाया जाए नाइट्रोजनेज, जो कि ऑक्सीजन फ्री मीडियम के अंदर ही क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस कर सकता है. और जब ये रूट नोड्यूल नहीं बनाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि ये फ्री लिविंग स्टेज में भी रह सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग नहीं है, इट इज राइट. ऑप्शन डी में दे रखा है फॉस्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल प्रोटीन. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग. बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है इसमें लिख रखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज करेक्ट. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एंड ये दे रखा है सर्टेन न्यूक्लिक एसिड्स, सो इट इज इनकरेक्ट. सर्टेन नहीं होगा, ऑल होगा, बिकॉज जो फॉस्फोरस होता है वो सारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोरस, इसलिए सर्टेन नहीं बल्कि ऑल. एंड लास्ट पॉइंट है इसका ऑल प्रोटीन्स, सो ऑल नहीं होगा यहाँ पर. इट इज नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन. कुछ जो प्रोटीन होते हैं उसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से सही नहीं है, इट इज रॉन्ग. एंड दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.